आज की क्लास में बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो थर्मल एक्सपेंशन के रियल वर्ल्ड में बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। इनमें से अगर आप पहला स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि एक स्मॉल गैप जो है वो छोड़ा जाता है किसके, रेलवे ट्रैक्स के बीचों बीच। ठीक है, जब आपने रेलवे ट्रैक्स भी छोड़ो, अगर आपने देखा हो कभी कि ऐसे इस प्रकार से ना ऐसे रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बिछे होते हैं और इनके बीच में छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये गैप क्यों छोड़ा जाता है। वेल, इसका आंसर है थर्मल एक्सपेंशन। अब कैसे, जरा इसको और डेप्थ में समझते हैं। तो आइए इसको हम बना के देखें। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से ट्रैक है। ट्रैक के ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, जहाँ पे मैं जूम करूंगा आपके लिए, तो यहाँ पे गैप होता है। ये गैप होता क्यों है? ये गैप इसलिए होता है कि जब बार बार इस पर से ट्रेन की जो पहिए हैं वो गुजरते हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, साथ में हीट जनरेट होता है, क्योंकि फ्रिक्शन भी बहुत बड़ा कारण होता है हीट प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो जब बार बार इसके ऊपर हीट प्रोड्यूस होता है तो उस हीट की वजह से ये एक्सपैंड होता है, इधर से ये और इधर से ये एक्सपैंड होता है। अब ये जो गैप होता है वो गैप मदद करता है इस एक्सपेंशन को फुलफिल करने के लिए। अगर ये गैप आप हटा दो यहाँ से, मान के देखो ये जो गैप है यहाँ पे, ये गैप नहीं होता और ये ट्रैक जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती। सपोज मैं अगर बनाऊँ यहाँ पे आपके लिए, ये ट्रैक बिल्कुल ऐसे होती, बिल्कुल ना के बराबर गैप होता। इस केस में दिख रहा है आपको गैप ना के बराबर है। या फिर पूरी तरह से स्ट्रेट कर दो आप, ठीक है, पूरी तरह से आप इसको स्ट्रेट कर दो। तो ये इस सेक्शन पे सपोज करो, अगर मैं बनाऊँ एक सेक्शन लूँ, इस वाले सेक्शन पे अगर एक्सपेंशन होता तो फिर ये आगे कहाँ जाता? ठीक है, ये टूट जाता, ब्रेक डाउन हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्सपेंशन हो तो ये जो जगह छोड़ी जाती है ताकि एक्सपेंशन होने के बाद ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर ले। ठीक है, तो ये एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आइए सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन दी ग्रिडर्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस। ठीक है, तो आपने ब्रिजेस के बीच में भी देखा होगा कि बहुत सारे स्पेस छोड़े रहते हैं सपोर्टर्स के बीच में, वो भी थर्मल एक्सपेंशन का ही कॉज हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, यहां पे बोला गया ओनली प्लैटिनम वायर इज यूज्ड फॉर फ्यूजिंग इनटू ग्लास। ठीक है, तो ग्लास के अंदर अगर आपको कुछ फ्यूज करना है तो वहां पे प्लैटिनम वायर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लो सपोज कि ये मेरे पास है, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लैटिनम वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं चेंज द कलर, प्लैटिनम वायर। ठीक है, इसको आपको फ्यूज करना है ग्लास के अंदर। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास में ग्लास है, बनाओ इसको अच्छे से। सपोज करो इस ग्लास के अंदर आपको फ्यूज करना है प्लैटिनम वायर। ठीक, तो आप चाहोगे ना कि ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट करें जिनका थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल ग्लास जैसा हो, कि जैसे जैसे ग्लास एक्सपैंड हो वैसे वैसे जो मटेरियल आपने इस्तेमाल किया वो एक्सपैंड हो। तो प्लैटिनम वायर का थर्मल एक्सपेंशन ग्लास के थर्मल एक्सपेंशन से मैच करता है। इसीलिए हम जब भी फ्यूज करते हैं, मतलब मिलाते हैं, अगर ग्लास के अंदर आपको कुछ मिलाना है तो आप प्लैटिनम वायर का ही सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो रीजन है कि बोथ हैविंग सेम थर्मल एक्सपेंशन, ऑलमोस्ट सेम, बोथ हैविंग सेम थर्मल एक्सपेंशन। अब अगर किसी एक का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो गया, लेट्स सपोज, तो यार ग्लास ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, वायर नहीं एक्सपैंड करेगा। वायर का ज्यादा हुआ तो वायर पहले एक्सपैंड कर जाएगा, ग्लास एक्सपैंड नहीं करेगा। तो फिर वो जो फ्यूजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से होगा नहीं। तो ये रीजन होता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे हमारे थर्मल एक्सपेंशन के रियल लाइफ से।